हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? ऑलमोस्ट एक साल के बाद मैं फिर निकल पड़ी हूँ कहीं के लिए। आप गेस करो। इस बार मैं जा रही हूँ दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। लाइफ में पहली बार मैं किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाली हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। जुलाई का महीना है और महाराष्ट्र में हो रही है बहुत भराभर बारिश। और इसी के मज़े के लिए मैं जा रही हूँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद। फिर मैं आपको बताऊंगी आगे का प्लान। फिलहाल तो मैं रिलैक्स कर रही हूँ। और निखिल को देखो ज़रा, अपना हैवी मेटल म्यूजिक सुनने में बिजी है। वैसे तो हम दोनों ही ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। आज के दिन हमें पूरा दिन लग जाएगा। तो ओवरनाइट जर्नी है और सुबह 10 बजे के अराउंड हम छत्रपति संभाजी नगर, जो कि औरंगाबाद है, वहां पहुंचेंगे। क्या किस्मत है मेरी। उज्जैन के महाकाल ने मुझे सफर शुरू होने से पहले ही दर्शन दे दिए। सच में, जब सफर की शुरुआत में ही महाकाल ने आशीर्वाद दे दिया तो और क्या चाहिए। और अगली सुबह हमारी बिल्कुल सामने वाली सीट पे दो आदमियों का झगड़ा ये हुआ। बैग नीचे कर। उसको बोल रहा है पूछ के मेरे नीचे कर रहा है। भाई ऐसा बैठे हुए इन बोल रहा रूट्स में अक्सर है। हमें ऐसा बोल ऐसी रहा मज़ेदार चीज़ें देखने के लिए है। ऐसा बोल मिलती रहा हैं। है। और क्यों? ऐसे में अगर ऐसा कोई एंटरटेनमेंट मिल जाए तो बात ही क्या। वैसे तो आसपास वाले सारे ही इंजॉय कर रहे थे। You don't have any work. You don't have any. You don't have any proper work. You don't have any proper work. What's that? लेकिन एक अलग ही बात ने मुझे सर दर्द दे के रखा हुआ था। वो है कि हमारी ट्रेन पूरे 6 घंटे लेट थी। अब चैलेंज ये था कि होटल पहुंचकर फ्रेश होकर और फिर एलोरा के इस टाइम पे पहुंचना है, नहीं तो टिकट काउंटर बंद हो जाएगा। पता नहीं कैसे करूंगी। कि जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, और जो मैं नहीं बोलती वो तो डेफिनेटली करती हूँ। तो फाइनली गाइस, मैं एल्लोरा केव्स पहुंच गई हूँ और अब मैं वहां पर एंट्री ले रही हूँ कैलाश मंदिर में। द वर्ल्ड फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैलाश टेम्पल। मैं बेसिकली इसी के लिए यहाँ आई थी। और इसके बाद तो कृष्णेश्वर के दर्शन हैं, जो कि अगले ही गेट से हैं। बट फाइनली आई मेड इट और मैं इसकी एंट्री में प्रवेश कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है, क्योंकि जो प्लान मैंने किया था वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका है। ट्रेन के डिले होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने जो सोचा था वही किया। कई में बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने इसे यूट्यूब पर देखा था। तो गाइस, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इस मंदिर के बारे में बता देती हूँ। ये मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में है। ये वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और सच में ये बिल्कुल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की तरह है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं। ये एक सिंगल स्टोन के अंदर बना हुआ है, पहाड़ी के बीचों बीच। इट इज़ रियली अमेजिंग। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन उतरने के बाद एलोरा केव्स की गुफाएं 30 किलोमीटर दूर हैं। अप्रॉक्स 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपको औरंगाबाद स्टेशन, जो कि छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन ही है, वहाँ से बहुत सारे कन्वेंस मिल जाएंगे। जैसे कि बस भी अवेलेबल होती है, वहाँ से आप कैब सर्विस भी कर सकते हैं। और शेयरिंग में भी कुछ ना कुछ मिल ही सकता है। मुझे तो केव्स बहुत पसंद है। मुझे केव्स और हिस्टोरिकल साइट्स पे आना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को ये सब इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं, बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि दिस इज़ अ मस्ट विजिट साइट। दिस प्लेस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अच्छी बात यह है कि फ़िलहाल यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है और हम आराम से घूम पा रहे हैं। ये मंदिर बिल्कुल केव के अंदर है और अंदर काफ़ी अंधेरा है, लेकिन आप नेचुरल लाइट से इसके अंदर भी देख सकते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड है।
इसकी बनावट बहुत खूबसूरत है। और जब आपको लगता है कि कोई चीज़ जो आप नहीं कर सकते थे वो आपने कर दिखाई, तब तो आपकी खुशी का लेवल ही अलग होता है। एंड सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इसे देख पाई। 30 मिनट्स के टाइम पीरियड में हमने इसे अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया। और इसके जस्ट अगले ही गेट पर श्री कृष्णेश्वर का ज्योतिर्लिंग था। हमने कृष्णेश्वर के दर्शन बहुत अच्छी तरह से किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कोई भी वीडियो नहीं दिखा पाई क्योंकि अंदर कैमरास अलाउड नहीं थे। लेकिन एक बात की बहुत खुशी है क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक ज्योतिर्लिंग है जहां पर आप बिल्कुल माथा टेक कर अच्छी तरह से जल चढ़ाकर दर्शन कर सकते हो। और आज का दिन पूरा करके हम आ गए अपने होटल रूम पे। रूम काफ़ी अच्छा है और होटल भी बहुत बढ़िया है। सिर्फ 1800 पर नाइट में मुझे ये रूम मिला। मैं ये होटल ऐप पे बुकिंग के लिए चेक कर रही थी, तब मुझे नहीं लगा था कि ये इतना वेल मेंटेन्ड होगा। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और इसी होटल का नीचे एक रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पर हमने आज रात को डिनर किया। डिनर भी काफ़ी टेस्टी था। ज़्यादा कुछ नहीं, हमने लाइट से दाल चावल खाए। तो इस होटल का नाम है टूरिस्ट होम। ये छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और इसकी बेस्ट बात यह है कि ये बिल्कुल मेन रोड पे है, तो आप लोगों को इसे ढूंढने में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सुबह हो चुकी है और 7 बजे मैं उठ चुकी हूँ, जो मैं घर पे बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन आज हमारा यहाँ से चेकआउट है और हम जाने वाले हैं नासिक। तो मैं आ चुकी हूँ बालकनी में थोड़ा सा व्यू के मज़े लेने के लिए। तो ये था हमारा रूम जो संभाजी नगर में हमने लिया था। अब हम इसे बाय बाय बोल रहे हैं और हम निकल रहे हैं संभाजी नगर के रेलवे स्टेशन। फिर हम जाएंगे नासिक। तो चले हम, चलो लेट्स गो। तो अब हम जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। ये है हमारा रूम और यहाँ से ऐसा व्यू है, इतना मस्त व्यू है। ये बहुत प्लेजेंट मॉर्निंग है। यहाँ पे बहुत क्लाउडी वेदर है आजकल, और वैसे तो मॉनसून चल रहा है। तो हम सुबह सुबह अराउंड 9 बजे के अराउंड हम निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। नासिक जाने के लिए यहाँ से 3 घंटे लगने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं लिफ्ट की तरफ। टारा टारा, ओपन इट। मैं थोड़ी बोल सकता हूँ। आ गया वो, ये तो मैं भी आप लोगों को दिख चुकी हूँ। सुबह सुबह हम जा रहे हैं नासिक रेलवे स्टेशन। म्यूजिक तो बढ़िया है, सो भी सकते हैं। ये और इस होटल को हमने बोल दिया टारा। हेलो एवरीवन, तो आज हम आ गए हैं नासिक। तो हमने कर लिया है नासिक के होटल में चेक इन, और मैं आपको होटल का एक व्यू दिखाती हूँ। हाँ भाई, क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो तो बता दो। वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये है हमारा रूम।
जो कि बहुत डिसेंट सा है। एक तो डबल बेड हो गया और एक है सिंगल बेड। इसका पता नहीं क्या करेंगे हम, तो बट ठीक है, हमारे लिए तो ये बेड भी काफ़ी बड़ा है। तो मैं आप लोगों को यह वॉशरूम जिसकी सबको ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये है हमारे होटल का एक विंडो व्यू। ये देख सकते हैं सामने पूरा मार्केट है। तो अभी हम ऑलमोस्ट 3 घंटे का रास्ता संभाजी नगर से कवर करके नासिक आए हैं। तो अभी हाँ, वैसे तो हमने ब्रेकफास्ट कर ही लिया था, बट अच्छी चाय नहीं मिल पाई सुबह से यार। तो अभी चाय पियेंगे। यहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट है और अभी बस नीचे जाने वाले हैं लंच करने। ये देखो, ये दूसरे विंडो का व्यू है, कितना सुंदर है। ये जो है एक, शायद कैमरा में उतना क्लियर नहीं है, बट बहुत अच्छा व्यू है। इट्स ऑलमोस्ट सेम, ट्रीज लगे हैं। और अब हम आ गए हैं लंच के लिए बाहर, क्योंकि पहले होगी पेट पूजा और फिर होगा काम दूजा। तो खाना कैसा है भाई? लाजवाब। लाजवाब। तो ये है क्या वैसे? ये है मराठी खाना। ओहो। और इसमें आइटम क्या क्या है? कुछ दाल, आइटम? राजमा, भिंडी, पानी। पानी? बासुंदी? अच्छा पानी, अच्छा बासुंदी। बासुंदी, दही भल्ले, सब्जी। ये है आलू की सब्जी। ये है बताइए सब्जी। पापड़। की रोटी, कुकुम्बर, अचार। अचार। ये कुछ अच्छा सा मिला कॉर्न है। सैलड। सैलड मिला है और मजा आ गया। कंटिन्यू, हम बाद में बात करते हैं। तो होटल वापस जाते हुए मैंने ड्राइड जैक फ्रूट खरीदा। आप लोगों ने खाया है कभी? कमेंट में लिखना। तो हम छतरी नहीं लेके आए हैं और आ गए हैं। तो यहाँ तैयार है लोग। अरे उधर ध्यान से। पीछे। और फिर शाम के अप्रॉक्स 5 बजे हम तैयार वैयार होके आ गए गोदावरी घाट पर। गोदावरी घाट बहुत सुंदर था। निखिल ने वहां पर जल भी चढ़ाया और यहाँ पर तो बारिश हो रही थी, काफी तेज बारिश हो रही थी। और हम अपने होटल से बिना अम्ब्रेला और बिना रेनकोट के ही बाहर आ गए। अब तो भीगते भीगते ही घूमना पड़ेगा, वो भी साड़ी में। घाट पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, क्योंकि अगले साल यहाँ पर महाकुंभ लगने वाला है। कुछ लोगों से पूछताछ के बाद हमें पता चला कि पंचवटी और तपोवन के कुछ मंदिर हैं जिनको भी हमें देखना चाहिए। इनको मैंने सिर्फ YouTube पर देखा था, मुझे यहाँ का ज़्यादा कोई आइडिया नहीं था। तो सबसे पहला मंदिर जो पंचवटी का था, श्री कपालेश्वर मंदिर, जिसको हमने स्किप किया और आगे बढ़ गए, क्योंकि हमें लगा कि ये रिटर्न में देखेंगे। पूरे बाल गीले हो गए। फाइनली कुछ दूर चलने के बाद एक ऑटो वाले भैया से हमने थोड़ा नेगोशिएट करके पंचवटी और तपोवन के दर्शन कराने की बात की। और फिर उन्होंने हमसे डील की कि वो सारे मंदिर भी घुमाएंगे और हमें गाइड भी करेंगे। अंडरग्राउंड सीता माता की गुफा है। ये गुफा इसलिए बनी, राम भगवान जब वनवास में इधर आए थे, लक्ष्मण भगवान ने शूर्पणखा का नाक काटा था। नाक काटने के बाद रावण की बहन, जैसे रावण के पास, रावण के 2 भाई थे, खर और दूषण। ये राम भगवान के साथ युद्ध करने आए। तो उस समय में ये सब जंगल था, ये दंडकारण्य है। तो राम भगवान ने सोचा कि अभी सीता माता को युद्ध में नहीं ले जा सकते थे ना, तो ये अंडरग्राउंड गुफा बनी। यहाँ पे सीता माता को छुपा दिया 1 दिन 1 रात के लिए। तो पेड़ नंबर 1, पेड़ नंबर 2, उसके पीछे 3, वो लास्ट वाला 4, उसके पीछे 5। तो ये 5 पेड़ लगे, इसलिए जगह का नाम पड़ा पंचवटी। इधर से जाना, दर्शन करके आ जाना।
ठीक है। अभी ये काला राम मंदिर, ये देखो, ये जो काला राम मंदिर है ये पेशवे कालीन मंदिर है। अच्छा। ये मंदिर का निर्माण हुआ था 1882 में। 1882 साल में मंदिर का काम का शुरुआत हुआ था। जो काला राम नाम को जो पड़ा मंदिर का, मंदिर के अच्छा। जो मुगलों ने अपने देश पे जो हमला किया था उस समय में ये मंदिर सब तोड़ रहे थे ना, तो उस समय में ये पेशवों के सरदार थे रंगराव ओडेकर, उन्होंने ये मूर्तियां रामकुंड में पानी के अंदर बहकर आई थी। तो उस समय उनके सपने में राम भगवान आए थे, उन्होंने वो मूर्ति निकाल के यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया। तो उस समय में इंदौर की जो महारानी थी अहिल्या देवी होलकर, उन्होंने ये मंदिर को कलश अर्पण किया है, वो सोने का कलश है। ये मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन बना सब काले पत्थर में बना। ये मंदिर का जो एंट्रेंस है ये 4 एंट्रेंस है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों साइड से अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं। अच्छा। इसका विशेष महत्व ऐसा है कि जो रामनवमी होती है, रामनवमी के दिन जो सूरज की पहली किरण पड़ती है और राम भगवान के चरणों पे पड़ती है। ऐसा 2 जगह पे होता है, एक होता है महालक्ष्मी जो कोल्हापुर में है उधर, और दूसरा होता है काला राम मंदिर। अच्छा। अभी जैसे आप अंदर जाओगे मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, तो 14 सीढ़ियां चढ़कर आप अंदर जाओगे। दर्शन करने के बाद उतरते समय 14 सीढ़ियां, इसलिए कि राम भगवान को वनवास था 14 साल का, इसलिए 14 सीढ़ियों पे मंदिर बनाया गया। ये मंदिर कंप्लीट होने में लगे 14 साल। 182 में मंदिर का काम चालू हुआ, 194 में ये मंदिर कंप्लीट हुआ, यानी 14 साल। ये दर्शन करना इधर से। तो ये है काला राम मंदिर, और हमारे दूसरे दर्शन है पंचवटी के। पहला दर्शन थे सीता गुफा के, जो हम आपको दिखा चुके हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग मंदिर है, बहुत सुंदर बना हुआ है ये। तो ये पूरा ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि वो हमारे गाइड भैया ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने ये सोने का छत्र चढ़ाया था इस मंदिर पे। ये प्योर गोल्ड का। भगवान इधर वनवास में आए थे ना, 14 साल का वनवास था। 14 साल में से 1 साल 14 दिन इस जगह में बिताए पूरे। इस जगह का नाम दंडकारण्य था। जैसे यहाँ पे एक राजा था जो दंडक राजा था, तो उसके नाम से जगह का नाम पड़ गया था दंडकारण्य। तो जंगल था, ये पूरा वन था, तो इसकी वजह से उसे दंडकारण्य कहते थे। तो उन्होंने यहाँ इस कुटिया में टाइम बिताया था, यहाँ पे छुपा दिया था सीता माता को। अच्छा। अभी अपन जहाँ जाएंगे ना वहाँ पे रुके थे वो। अच्छा। चतुर्मास 4 ऐसे जगह जगह पे रुके थे। देखो एक अरुणा वरुणा गोदावरी। अच्छा अच्छा अभी नीचे जाएंगे वहाँ पे 2 नदियों का संगम है, कपिला और गोदावरी। अच्छा। ये सीता माता पर्वत, जैसे राम भगवान वनवास में आए थे ना, तो यहाँ पे चतुर्मास 4 महीना सीता माता, राम भगवान, लक्ष्मण भगवान यहाँ रहे थे। यहाँ से सीता माता निकली थी रावण को भिक्षा देने के लिए। जो रावण सीता हरण करने आए थे ना, तो यहाँ से निकले सीता माता, आगे लक्ष्मण भगवान लक्ष्मण रेखा की थी, उसके आगे सीता का हरण हो गया, तो सीता हरण मंदिर। ये पर्णकुटी,
पर्णकुटी का मतलब होता है जो पेड़ पत्तों से जो कुटिया बनाई जाती है उसे पर्णकुटी कहते हैं। ये दर्शन करना फिर आगे बढ़ो। ना मोटा बिल्ला था। इसी के ऊपर है वो कहानी। क्योंकि 4 से 7 बजे तक करना है संस्कार देवी का। ये ऐसा उस समय में लक्ष्मण भगवान ने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, असल में वो अग्नि की रेखा थी। जो त्रेतायुग में लक्ष्मण रेखा खींची वो अग्नि की रेखा थी। उस समय सीता माता ने लक्ष्मण रेखा लांग दी। अच्छा। तो जैसे लांग दी तो वो बुझ गई, उसे पानी का स्वरूप आ गया। अभी ये मंदिर का रिनोवेशन हुआ अभी ये सामने वाला, तो वो भी ऐसा पुराना ही मंदिर था। यहाँ से सीता का हरण हुआ, जो रावण सीता हरण करके लेके गया। त्रेतायुग चतुर्मास महीना बुधवार के दिन सीता माता का हरण हुआ था। तो हिंदू धर्म में अपने घर में लड़कियों की शादी होती है तो उनकी विदाई बुधवार के दिन नहीं होती है, तो उनको बुधवार के दिन ससुराल भेजते नहीं और मायके भी नहीं लाते। तो ये बुधवार का दिन अशुभ माना जाएगा। अभी इधर का यहाँ पे हनुमान जी ने पांडवों को दर्शन दिया था, जो 5000 साल पुराना मंदिर है। जैसे मंदिर में अपन कोई मूर्ति स्थापित करते हैं ना, वैसे नहीं, यहाँ पे हनुमान जी जैसे पांडवों को दर्शन दिया था, इधर ही प्रकट इधर रुक गए। तो यहाँ पे सब कांटे के पेड़ थे, तो कांटे में प्रकट हो गए, उसका नाम पड़ गया कांटा मारो। मैं बताया चतुर्मास चतुर्मास महीना बुधवार के दिन सीता का जो हरण हुआ था इस जगह से, यहाँ से रावण हरण करके लेके गया सुलग, ये जानकी मंदिर। ये पूरे भारत देश में ऐसा अकेला मंदिर है जहाँ पे अकेले सीता माता। बोलो सिया बोले रामचंद्र जय। ये सीता जी है, ये सीता जी के चरण है, ये राजा रावण है। इस रोड के पीछे नदी बह रही है, लक्ष्मण जी की रेखा है। त्रेता युग में अग्नि रेखा थी, फिलहाल जल रेखा है। उस रेखा को लांग के लक्ष्मण जी का वचन तोड़ के माता यहाँ पे भिक्षा देने आई। तब रावण सीता जी को बुधवार के दिन दोपहर को त्रेता युग महाग शुद्ध अष्टमी के दिन रावण लंका ले गए। हर मंदिर में जाओगे राम लक्ष्मण सीता, सीता राम सामने हनुमान जी। लेकिन हिंदुस्तान में एक स्थान है जहाँ आप लोग खड़े हो, यहाँ पे अकेली मैया रावण को दोनों हाथों से भिक्षा दे रही है। इनके सामने सच्चा दिल से मन को एकाग्र करके अपनी चंचलता अहंकार छोड़ के कोई मनोकामना मन में रखो, परिपूर्ण होगी। ये सीता जी है, सीता जी के चरण है, लंकाधिपति रावण है। इसके पीछे पंचवटी है, इससे आगे तपोवन है, दंडकवन नाम का जंगल था, बस्ती की बस्ती का महत्व नहीं। ये स्थान पवित्र है। यहाँ पे पहले छोटा मंदिर था, मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया है। प्रेम से दर्शन करो, शरणामत लो, बोलो सीता माता की जय। अगले साल लगेगा ना? हाँ अगले साल लगेगा। एक्चुअली उसकी शुरुआत इसी साल में हो जाती है। जो अक्टूबर महीना रहता है तो उस समय में इधर ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण में कभी सब साधु लोग इधर आते हैं, अपनी अपनी जगह से ये करते हैं, इधर टेंट लगाना रहता है ना। इन्हीं दिनों में लगेगा कुंभ मेला ना? इन्हीं दिनों में लगेगा? हाँ जुलाई में रहता है। अगले साल 27 में जुलाई में लगता है, वो बारिश के समय में लगता है। जैसे इधर का कुंभ खत्म होगा फिर अगले साल, उसके अगले साल 28 में उज्जैन लगेगा। अच्छा अच्छा नासिक और त्र्यंबकेश्वर। अच्छा। बट समय स्नान एक ही समय में रहता हाँ। है। इस दिन इधर रहेगा, उस दिन उधर रहेगा। अच्छा। बट ये अलग अलग दो जगह क्यों लगता है? जैसे इधर नासिक में तपोवन में जो सब साधु मंत लोग रहते हैं, ये सब राम के भक्त रहते हैं। अच्छा और जो त्र्यंबकेश्वर में रहते हैं वो सब शिव के भक्त रहते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे राम नासिक में रहते राम के भक्त जो भगवाधारी, हाँ। और जो त्र्यंबकेश्वर में रहते हैं वो अघोरी, जो नागा साधु रहते हैं, अच्छा वो अच्छा सब उधर त्र्यंबकेश्वर में रहते हैं। अच्छा अच्छा। और इधर के सब साधु स्नान के लिए जाते हैं राम घाट पे, हाँ। और इधर के सब साधु मंत लोग जाते हैं कुशावर्तन में। अच्छा अच्छा। नदी हालांकि एक ही होती है, गोदावरी। तो अब दो जगह लगेगा अगले साल? नहीं, एक ही जगह लगता है, बट जगह अलग अलग रहती है। जगह अलग अलग। हाँ। समय स्नान का एक ही दिन रहता है। अच्छा हाँ ये 4 जगह कुंभ जो लगता है ना, हाँ हाँ, सब में 12-12 साल। हाँ, खाली एक जगह जो है प्रयाग, हाँ हाँ। वहाँ पे साल में 4 साल बाद लगता है, 1 महीने का रहता है। अच्छा अच्छा। जो आधा कुंभ कहते हैं उसे। हाँ हाँ। इस तरह ऐसा 3-4 ट्रस्ट होता है बड़ा बड़ा। अच्छा। तो उनका इधर अन्न क्षेत्र लग जाता है। अच्छा यानी जितने समय तक कुंभ रहता है उतने समय तक इधर सबको खाना फ्री में रहता है। अच्छा। यानी कितनी भी पब्लिक आए सबको खाना मिलता है। अच्छा। ये तो सब अंदर पूरा जंगल है। हाँ। ये सब खाली पड़ा जगह है, ये जगह सब साफ हो जाता है। अभी जैसे अक्टूबर के बाद में ये सब जगह प्लेन हो जाएगा और अच्छा। इधर बड़े बड़े टेंट लग जाते हैं।
अच्छा जो साधु लोगों के जो बड़े बड़े जैसे अखाड़े रहते हैं, हाँ हाँ तो इधर सब उनका जगह फिक्स रहता है। तो गवर्नमेंट उनको टेंट बना के देती बड़ा, और सब व्यवस्था होती है उनकी, खाना पीना वगैरह उनके सब व्यवस्था करती है गवर्नमेंट देती। हाँ अभी जैसे ये तपोवन में आ गया आप, तो ये तपोवन नाम क्यों पड़ा? तो यहाँ पे लक्ष्मण भगवान ने तपस्या की थी। अच्छा इस समय में इधर वनवास में आए थे ना, तो तपस्या की थी। अच्छा जैसे लक्ष्मण भगवान शेषनाग अवतार, और जहाँ शूर्पणखा का नाक काटा हाँ वहाँ पे तपस्या की थी। तो जैसे जंगल को कोई वन भी बोलते हैं ना, हाँ, हाँ। से वन में घूमने गए। अच्छा तो जहाँ पे तपस्या ध्यान साधना की जाती है तो फिर तपोवन कहते हैं। अच्छा। तो इसलिए जगह का नाम तपोवन पड़ गया। तो ये तपोभूमि है। हाँ। जो साधु मंत लोग आते बाहर से, तो इस हाँ। जगह में रहते हैं। अच्छा ये देखो, ये कुंभ का प्रमुख स्थान लक्ष्मी नारायण मंदिर। अच्छा जो कुंभ की मेन शुरुआत होती है हाँ। वो इस मंदिर से होती है। यानी जिस समय में स्नान रहता है उस समय में सब साधु मतलब एक जगह जमा होते हैं, ये मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान का, अच्छा। फिर आगे स्नान के लिए जाते हैं। क्या रही है बारिश? उतनी ही आ रही जितनी हमेशा से आ रही। बताए लक्ष्मण शेषनाग अवतार इधर लिया था, और राम भगवान का सबसे ऊंचा स्टैचू है। देखो ये सबसे बड़ा स्टैचू बना है। तो अभी ये दर्शन कर लेना जरा, फिर सामने जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे संगम। ठीक है हाँ जी। मंदिर ऊंचा ऊपर। हाँ सीता माता सिंदूर बिंदी अंगूठी ब्रेसलेट 10 रुपये। नाक काटी थी ना। ये चीज़ माझ्या आले शिका लगेच आपत्यांना माहिती देतो। थोड़ा मन से आना। इथूनच दे ना वो निशान दिख रहा है ना, ये तो कोई निशान। जानकारी देता हूँ इधर का, इस जगह का। ये देखो, ये गोदावरी नदी, ये त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहाँ पे शिवजी ने जटा पटकी थी, जो जटा में से निकली गोदावरी, उधर से आती, इसका उगम हुआ है त्र्यंबकेश्वर में। इधर से आती कपिला, दो नदी का इधर संगम हुआ, कपिला और गोदावरी। तो कपिल ऋषि यहाँ पे तपस्या की है 12 साल, वो नदी लेके आए कपिला, दो नदी का इधर संगम हुआ। अभी वो सामने जो ध्वज फड़क रहा है उधर जाना है अपने को। वहाँ पे 6 कुंड है। जैसे राम भगवान ने 3 भगवान को साक्षी रख के सीता माता को इस जगह में छुपा दिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 भगवान साक्षी में खड़े रहे, तो खड़े रहने की वजह से उनके चरणों के 3 तीरथ बने, यानी 3 कुंड बने। जो तीनों कुंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। चौथा कुंड है मुक्ति कुंड, 5वां है जहाँ सीता माता स्नान करने की जगह, 6ठा कुंड है जहाँ पे सीता माता गुप्त हो गई थी, यानी अग्निकुंड में छुपाया दिया गया था। जो रावण सीता हरण करके लेके गया, वो सीता माता की परछाई लेके गए, यानी सीता माता को नहीं लेके गए थे। रावण ने मायावी रूप लेके गया सीता माता का,
यहाँ से राम भगवान ने सीता माता का मायावी रूप तैयार किया था जिसका नाम था वेदवती और रखा पंचवटी। रावण हरण करके लेके गया मायावी रूप। जो शूर्पणखा का नाक काटा मेन जगह, वो नाक इधर नीचे काटा, नाक काट के डाला नदी में, तो इसलिए सिटी का नाम पड़ा नासिक। संस्कृत में नाक को नासिका बोलते हैं, इसलिए सिटी का नाम नासिक पड़ा। 4 महीने अभी बारिश रहता है, बारिश के समय में सब पूरा पानी से भर जाता है, तो इधर का दर्शन क्लोज हो जाता है, इसलिए ऊपर जो अपन ने पहले देखा ना वो स्टैचू उधर बनाया गया। ये दर्शन करना आ जाए। यार सब लीलाएं हैं भगवान की, उनको पहले तो पता तो होता ही है सब। जहाँ पर लक्ष्मण भगवान है नाक काट के मोटर के उस पर डाला, चिट्ठी का नाम नाक। बरसात में जब बाढ़ आता है तो ये पानी के अंदर रहता है, इसलिए वहाँ मंदिर बना है। ये कपिल मुनि कपिला काम तेनु कपिल कहते हैं, ये है कपिला नदी। नासिक से अधिक होता है 2 नदी का संगम। ये आषाढ़ी का पर्व है, घर सुख शांति के लिए संगम के ऊपर जीवदान देते को एक काम, अन्यथा करना को एक। जय श्री राम, जो दान करना है करो। अभी अगले साल कुंभ, ये कपिल मुनि गंगा सागर। ज़्यादा आगे नहीं, इधर ही बस। ए डॉगी क्या कर रहा है? किया में अर्धनारेश्वर होगा, अच्छा, कपालेश्वर होगा, फिर गोराराम मंदिर होगा, त्रिवेणी संगम होगा। त्रिवेणी संगम तो अब देख लिया ना, अभी अभी जो देखा। ये 2 नदियों का संगम है। अच्छा, त्रिवेणी अभी देखना है। हाँ, अभी त्रिवेणी संगम जो होता है ना, मेन जो कुंभ का जगह होता है ना, हाँ हाँ हाँ। वो जैसे ये तपोवन में खाली साधु लोग रहते हैं हाँ, और स्नान के लिए जाते हैं घाट पे। अच्छा, जो त्रिवेणी संगम में बता रहा हूँ आपको, अरुणा वरुणा गोदावरी, वो कुंड में उधर स्नान होता है। अच्छा अच्छा, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसके लिए इधर का पानी रोक दिया। जो कुंभ का मेन स्नान होता है वो इस जगह में होता है। ये पूरा पानी से भरा रहता है। ये अरुणा वरुणा गोदावरी, ये 3 नदियों का इधर संगम अंदर पानी आता है। अभी काम की वजह से क्या किया कि रोक दिया, तो इसके लिए अभी ये पानी इधर से आता है। अगर आपको हाथ पैर धोना वगैरह है तो इधर से धोकर आ सकते। और जो सामने जो मंदिर दिख रहा है आपको, वो मंदिर के बाजू में एक छोटा सा मंदिर है जो व्हाइट लाइट लगा है ना, वो गोदावरी माता का मंदिर है, जो कुंभ के समय में खुलता है। यानी 11 साल बंद रहता है। अच्छा, अच्छा। जब कुंभ रहता है, कुंभ के समय में 1 साल के लिए खुलता है। जैसे कुंभ खत्म होता है, जब जो अभी 4 महीने का कुंभ है, तो 4 महीने तक खुला रहता है। 5वें महीने के लिए 1 महीने के लिए लोग आते रहते हैं, तो खुला रहता है। फिर 6ठे महीने में क्लोज हो जाएगा। फिर वो जैसे अगले साल ही 11 साल के बाद जैसे कुंभ आता है, तो उस समय में खुलता है। ये मंदिर जो है, ये एक अकेला ऐसा शिव जी का मंदिर है कि यहाँ पे नंदी नहीं है।
अच्छा। तो बाकी यहाँ पे नॉर्मल मंदिर में जाते शिव जी के तो पहले नंदी का दर्शन करते फिर शिव जी का दर्शन करते, तो उसमें नंदी नहीं है। नंदी क्यों नहीं है इसका कारण ऐसा है, तो शिव जी के हाथ से ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। शिव जी ने ब्रह्मा जी के 5 सर काटे थे, तो उनको शाप लगा था। तो वो शाप, ये पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी हर जगह घूमे, उनको कहीं मुक्ति नहीं मिली। जैसे नंदी भगवान ने उनको कहा कि जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, अरुणा, वरुणा, गोदावरी, अगर आप वहाँ पे जाते हो, स्नान करते हो, तो आपको उस पाप से मुक्ति मिलेंगी। तो शिव जी यहाँ स्नान किए, तो स्नान करने के बाद उनको जैसे मुक्ति मिले, तो उन्होंने कहा कि ये जगह का महत्व रहेगा अलग, तो मैं इधर स्थापित हो जाता हूँ। तो कपालेश्वर नाम से इधर वो स्थापित हो गए। तो जैसा इसकी मान्यता ऐसी है, अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन आपसे नहीं होता है और आप कपालेश्वर का दर्शन करते हैं, तो आपको कपालेश्वर के दर्शन से 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिल जाता है। आज का ये ब्लॉग काफी लंबा हो चुका है, लेकिन अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, क्योंकि आगे भी बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। और अब हम जो देख रहे हैं वो है अर्धनारीश्वर मंदिर। इतनी प्यारी मूर्ति बनी है ये, मैंने सच में ऐसी मूर्ति पहले कभी नहीं देखी। तो आज का हमारा ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगले ब्लॉग। हर हर महादेव।